विधान परिषद की 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर आज मतदान होना है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी आज मतदान करने पहुंचे, हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा रहा दिन सर आज आपका? तो आज डिप्टी सीएम जी के साथ गए हैं आप। हम लोग यहाँ से 5 लोग निकले अपने कार्यालय से। जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं गेट पर तो देखे तो वहाँ ब्रिजेश पाठक और कई विधायक वहाँ वोट देने की लाइन में थे। तो सब लोग साथ, क्योंकि संबंध है तो खुलेआम कहते हैं। ब्रिजेश पाठक जी जब बसपा में थे तो मैं भी बसपा में था, वो बीजेपी में चले गए, हम अपनी पार्टी बना लिए, दोनों का गठबंधन हुआ, तो वो भी मंत्री थे, हम भी मंत्री थे। तो कहते नहीं है कि निकाय चुनाव में भी सुगबुगाहट रही कि आप आ जाइए, शायद कुछ शर्तें कहीं नहीं, तो आने वाले चुनाव के लिए नहीं कहा जा रहा है कि अब आ जाओ भैया इधर आ जाओ? ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों को भी भ्रम था कि निकाय चुनाव में गठबंधन। मैं बार बार कहता था कि अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ूंगा। मैं, आपको याद होगा जब मैं मंत्री था तब भी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी में 2 पार्टियां सम्मिलित हैं, हिम्मत नहीं पड़ी किसी की कि कोई अपनी पार्टी से चुनाव लड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उंगली उठाना तो बहुत आसान है सबको, लेकिन करता है ओम प्रकाश राजभर तब कहता है। अच्छा, कहा जाता है राजभर जी कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो दूरदर्शी हैं और हमेशा जिताऊ लोगों के ही साथ रहते हैं। इस चुनाव में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही कि सपा ने बेकार ही अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। वो बीजेपी की बात है। हम अखिलेश जी के साथ थे तो सरकार क्यों नहीं बनी, सवाल ही भी है। लेकिन इतना जरूर है कि हम अपने क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को बड़ी संख्या में जीत हासिल कराए। कई जिले में बीजेपी का खाता तक नहीं खुलने दिए, ये है प्रमाण। बीजेपी के साथ थे तो सपा का खाता नहीं खुला था, और इनके साथ आए तो बीजेपी के पास अभी 2 बड़े नेता हैं, संजय निषाद हैं और अनिल राजभर हैं। वो दोनों भी इसी तरीके की बयानबाजी करते हैं। कहीं कमी लगती नहीं है आपकी वहां पर? नहीं, देखिए, जो राजभर जी का नाम लिए हैं, ये राजनीति में कच्चा है, समाज का बच्चा है ना। जब मैं मंत्री था तो 21 लोगों को मैंने सरकारी वकील बनाया था, जिसमें 16 राजभर बने थे, 5 अन्य जाति को। वो भी मंत्री है, कैबिनेट है, मंत्री है। एक राजभर 1500 सरकारी वकील की नियुक्ति हुई इलाहाबाद लखनऊ में, एक भी राजभर की नियुक्ति नहीं करा पाया। किस बात का नेता है? किस बात का नेता वो है? खाली वोट दिलाने का नेता है? शर्म आनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ऐसे नहीं बोलता है, करके बोलता है। अच्छा, आज अखिलेश यादव भी पहुंचे, शिवपाल यादव भी पहुंचे और पिछड़ों के वो हितैषी बने और उन्होंने कहा कि इस बार पिछड़ों को जिताना चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप इनका पिछड़ा प्रेम? जब ये दोनों लोग एक साथ थे, सरकार में थे, तो पिछड़ों का हक लूटा किसने? कौन लूटा? जब पुलिस की भर्ती हुई तो नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, आरक, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, कंगार, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, ये लोग के कितना सिपाही बनाए? पूछिएगा, मिल जाए तो। कितना दरोगा बनाए? पिछड़ों को कितना हिस्सा दिया? कितना ठिका पट्टा दिया इन लोगों को? कितने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया? ये खाली जब सत्ता से बाहर होते हैं तब हम लोग दिखाई देते हैं, तब पिछड़ों की बात याद आती है। कहते हुए लाज नहीं लगती है। बस्ती मंडल में 13 सीटें हैं, 3 सुरक्षित सीटें हैं। सवाल हमारा अखिलेश जी से और शिवपाल जी से पूछ लीजिएगा। 13 सीटें बस्ती में है, 3 सुरक्षित है और 10 सीटें हैं, 10 में 5 ब्राह्मण को दिया। यही पिछड़ा प्रेम है, यही दलित प्रेम है इनका। आप कश्यप को टिकट दोगे नहीं, प्रजापति को हिस्सेदारी दोगे नहीं, राजभर को हिस्सेदारी दोगे नहीं, बिंद को हिस्सेदारी दोगे नहीं। वोट चाहिए, पिछड़ों का वोट चाहिए, ले लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। प्रदर्शन चल रहा था, एक सीट आपने बताई थी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत धांधलेबाजी करी है, तो पाठक जी से कुछ इस बारे में बात हुई? वो क्या करी हैं? वो तो वही गोल का बजनिया है। चितबड़ा गांव में आज भी धरना चल रहा है, आज भी धरना चल रहा है। परसों गए थे लोग शपथ ग्रहण में बीजेपी वाले, तो जितने धरना देने वाले तो राती है कि उनके यहाँ पुलिस पहुंच जाए, खबरदार तुम लोग निकलना मत। 3 पेटी 462, ऊपर सील लगी है, सील पेटी की सील टूटी है, एक भी वोट उसमें नहीं। 319 सील लगी है, 319 वोट पूरा पड़ा है, सील टूटी हुई है, वोट नहीं है पेटी में। 412 वोट, सील लगी है, पेटी में 1 वोट नहीं है। ऊपर की सारी सील टूटी हुई है, पेटी आ रही तो वोटें नहीं है। 5वें नंबर पर बीजेपी थी और वहां के डीएम और एसपी ने मंत्रियों के दबाव में आकर के सीट को हरवा दिया है। मैं चुनौती देता हूं डीएम और एसपी दोनों की, मोबाइल फोन का कॉल डिटेल निकाल लीजिए,
देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यात्रा निकाली थी सर आपने, तमाम लोग जुड़े थे, तो आंदोलन और प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? अगर बीजेपी जो है वो इस तरीके की मनमानी करती, सड़कों पर क्यों नहीं उतरते हैं आप लोग? अच्छा आप बताइए, दिल्ली जंतर मंतर पे बैठे हैं और एक व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तब एफआईआर होता है,